नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जून और जुलाई माह 2026 में देश भर में किस प्रकार की मौसमी गतिविधियां दर्ज की जा सकती है, उसका पूर्ण मौसम पूर्वानुमान इस वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि मानसून के शुरुआती 2 माह में देश के किन किन हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना है, किन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने, कहां कहां बाढ़ आने की परिस्थितियां इस समय अवधि में उत्पन्न हो सकती है। इसका फुली वेदर आउटलुक दिया जाएगा, जिसमें आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने सिस्टम इन दोनों ही माह में उभर सकते हैं, क्या कोई चक्रवाती तूफान जैसी स्थिति का सिस्टम उभर सकता है या नहीं, और जो भी सिस्टम बनेंगे उनका ट्रैक देश के किन हिस्सों की तरफ हो सकता है और कौन कौन से राज्य इससे अच्छी तरह प्रभावित हो सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि निरंतर आपको इस प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जून माह के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं। यह मैप जून माह में देश भर में होने वाली बारिश की गतिविधियों को लेकर बनाया गया है। सबसे पहले जून माह में एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स किस प्रकार रहेंगे उसके बारे में जानकारी दें। तो एल नीनो जून माह के शुरुआत से ही उभरता हुआ पैसिफिक ओशियन में देखा जा सकता है, यानी कि जून माह में धीरे धीरे एनसो न्यूट्रल जो अभी बना हुआ है उसके एल नीनो की तरफ अग्रसर या फिर बढ़ने की संभावनाएं अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जून माह में स्ट्रॉन्ग एल नीनो के चांसेस नहीं है, अगर बनता भी है तो बहुत ही हल्का एल नीनो दर्ज हो सकता है। वहीं आईओडी भी अभी वर्तमान में न्यूट्रल कंडीशन में बना हुआ है और इसके पूरे जून माह में न्यूट्रल कंडीशन में ही बने रहने की संभावनाएं काफ़ी सारे मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। तो वीक एल नीनो की परिस्थिति जून माह में उभरना शुरू हो सकती है और आईओडी की स्थिति न्यूट्रल रहने की ही संभावनाएं इस पूरे माह में रहेगी। तो अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम और देश भर में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें। तो अरब सागर में जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह में मौसमी हलचल होने की संभावना है, जिसमें अरब सागर में एक सिस्टम मजबूत सिस्टम के रूप में उभर सकता है। या तो वह सिस्टम गुजरात महाराष्ट्र से उत्तर भारत या फिर मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है, या फिर सीधा वह सिस्टम ओमान के क्षेत्रों की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। अगर यह सिस्टम गुजरात के रास्ते उत्तर या फिर मध्य भारत के इलाकों की तरफ आ जाता है तो उत्तर और मध्य भारत के काफ़ी सारे इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से दर्ज की जा सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से जून माह में उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं इस सिस्टम के वजह से ही बन सकती है। अगर यह सिस्टम नहीं आता है तो जितनी बारिश होने की संभावनाएं अभी दिखाई दे रही है उससे कुछ कम ही बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी जून माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में 1 से 2 लो प्रेशर एरिया उभरने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसका अच्छा खासा असर पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में देखने को मिल सकता है। अब रीजन वाइज जानकारी दें कि किस हिस्से में सामान्य होगी या किस हिस्से में सामान्य से कम होगी। तो सबसे पहले तो पंजाब के मध्य और पूर्वी इलाके, राजस्थान के अरावली रेंज के आसपास के इलाके, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कोस्टल और मध्य इलाके, गोवा, मुंबई समेत महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी मध्य इलाके, ओडिशा के उत्तरी मध्य क्षेत्र, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के ज़्यादातर क्षेत्रों में जून माह में सामान्य बारिश होने की संभावना है, यानी कि लगभग 85 से 95% के बीच बारिश की गतिविधियां इन राज्यों के ज़्यादातर इलाकों में दर्ज हो सकती है। इसमें भी 5 से 15% की कमी कुछ इलाकों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी, यानी कि ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य के आसपास, कुछ क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ी कम और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां जून माह में दर्ज हो सकती है। अभी जिन राज्यों के जिन क्षेत्रों का नाम लिया है वहां सामान्य से बेहद कम बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के शेष इलाके, पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के गुजरात और छत्तीसगढ़ से सटे इलाके और पूर्वी तेलंगाना के क्षेत्रों में भी जून माह में लगभग 85 से 95% के बीच बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि जितनी बारिश उन क्षेत्रों में होती है उससे 5 से 15% तक की कमी कुछ इलाकों में जून माह में उन
क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। बारिश के दौर निश्चित रूप से देश के अलग अलग इलाकों को जून माह में भी प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। वहीं बारिश में विशेष कमी मध्य प्रदेश के मध्य और कुछ उत्तर पश्चिमी इलाके, तेलंगाना के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य पूर्वी क्षेत्रों समेत बिहार के पश्चिमी इलाके और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जून माह में दर्ज हो सकती है, जहां अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जितनी सामान्य से कम बारिश इन क्षेत्रों में होगी वह परसेंटेज में लगभग 20 से 35% तक कम हो सकती है। यानी कि इन क्षेत्रों में 20 से 35% तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं जून माह में रहेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से यह क्लियर कर देते हैं कि सामान्य से कम बारिश का मतलब यह नहीं होता कि बिल्कुल भी सूखा पड़ जाएगा, एक भी बूंद बारिश नहीं होगी। बारिश तो निश्चित रूप से देश के काफ़ी इलाकों में होगी। जिन क्षेत्रों में सामान्य से कम का पूर्वानुमान है वहाँ भी बारिश तो होगी, लेकिन जितनी बारिश या फिर जितने mm में बारिश उन क्षेत्रों में होती है उससे कम होगी। यानी कि मान लीजिए उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जून माह में 300 मिलीमीटर बारिश होती है, तो वहाँ इस माह में 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जो कि अगर वाइज देखें तो अभी भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश है। तो आप सभी समझ गए होंगे जून माह में उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के दक्षिणी इलाके, पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मध्य दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य बारिश और कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की ही संभावनाएं फिलहाल अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी सामान्य से अधिक बारिश जून माह में दर्ज हो सकती है। चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में इस समय अवधि में उत्पन्न हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सामान्य के आसपास और दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से 5 से 20% तक बारिश कम दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार देश भर में जून माह में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तापमान की स्थिति उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में जून माह में सामान्य के आसपास और मध्य भारत में सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हो सकती है। तो देश भर के लिहाज से जून माह में 93 से 95% के बीच बारिश होने की संभावनाएं ऑन एन एवरेज रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें 3% का एरर मार्जिन भी रहेगा। यानी कि सामान्य से 5 से 7% तक बारिश की कमी देश भर में जून माह में दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार देश भर में जून माह में मौसमी गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल को दिखाई दे रही है। अब अगर जुलाई माह के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दें तो जुलाई माह में बड़ी मौसमी प्रणालियों के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि जून माह से ही एल नीनो धीरे धीरे उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा, वही एल नीनो जुलाई माह में और भी अधिक ताकतवर हो सकता है। यानी कि एल नीनो के जुलाई माह में अधिक ताकतवर होने की संभावनाएं फिलहाल 50 से 60% तक दिखाई दे रही है और यह देश भर के मौसम को काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। आईओडी की कंडीशन भी जुलाई माह के 20 से 25 दिनों तक न्यूट्रल कंडीशन में ही बने रहने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे आईओडी के जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से लगाकर अगस्त माह में पॉजिटिव स्थिति की तरफ बढ़ने की संभावनाएं विभिन्न मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। यानी कि लगभग एल नीनो की परिस्थिति जुलाई माह में अच्छी खासी दर्ज हो सकती है और आईओडी के न्यूट्रल रहने की ही संभावनाएं जुलाई माह में भी रहेगी, जिसकी वजह से देश का मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो मैप को देखकर भी आप समझ चुके होंगे देश के मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत के काफ़ी इलाकों में जुलाई माह में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जुलाई माह में ऑन एन एवरेज 2 से 3 सिस्टम ही बनने की संभावना है, जहां 5 से 6 सिस्टम जुलाई माह में बनते हैं। तो सामान्य से कम सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जुलाई माह में बनेंगे, जो कि देश के काफ़ी इलाकों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां लेकर आ सकते हैं। फिलहाल ऐसी ही संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात के उत्तरी मध्य क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी मध्य और कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों समेत केरल के कर्नाटक से सटे इलाके, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र और पश्चिमी तेलंगाना के क्षेत्रों में जुलाई माह में बारिश की गतिविधियां सामान्य से कुछ कम दर्ज होने की संभावनाएं हैं। और जिन राज्यों के जिन क्षेत्रों का हमने अभी नाम लिया है उन क्षेत्रों में सामान्य से 15 से 35% तक जुलाई माह में बारिश की गतिविधियां कम दर्ज हो सकती है, जो कि कम सिस्टम बनने के प्रभाव से ही रहेगी। और कोर मानसून जोन जो इस समय में होते हैं उन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें विशेषकर
पश्चिम भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के इलाके शामिल रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मध्य उत्तरी इलाके, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के क्षेत्र, राजस्थान के शेष मध्य पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी बिहार के हिस्सों में भी जुलाई माह में ज्यादातर क्षेत्रों में 75 से 85% के बीच बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर सामान्य के आसपास यानी कि 85 से 95% के बीच और कुछ इलाकों में 95 से 110% के बीच बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, यानी कि नॉर्मल और कुछ इलाकों में अबव नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में जुलाई माह में रहेंगे, क्योंकि ट्रफ भी यहाँ प्रभावी हो सकती है और बंगाल की खाड़ी के बनने वाले सिस्टम सीधा पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों को काफी अच्छे पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार आपको पहले बताया, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, मुंबई, गोवा समेत पश्चिम घाट के इलाकों में जुलाई माह में कुछ स्थानों पर सामान्य से 15 से 35% तक बारिश की गतिविधियां कम दर्ज होने की वजह से कुछ लंबे ब्रेक बारिश की गतिविधियों में आ सकते हैं, जो कि खेती के लिहाज से काफ़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई माह के तीसरे चौथे सप्ताह से देश के काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जो कि निश्चित रूप से खेती के लिए काफ़ी अच्छी खासी साबित होती हुई देखी जा सकती है। तो जुलाई माह में देश भर में 83 से 85% के बीच ऑन एन एवरेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि सामान्य से 15 से 17% कम दर्ज हो सकती है। इसमें 3% का एरर मार्जिन भी दर्ज हो सकता है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। अराउंड 93 to 95% ऑफ LP ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड इन जून एंड अराउंड 83 to 85% ऑफ LP ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड इन जुलाई इन द होल कंट्री, यानी कि 93 से 95% के बीच जून माह में और 83 से 85% के बीच जुलाई माह में देश भर में औसतन बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें 3% का एरर मार्जिन भी रहेगा। 2 systems in June and 2 to 3 weather systems are expected to form in both Bay of Bengal and Arabian Sea in the June and July month comparatively। यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जून माह में लगभग 2 सिस्टम उभर सकते हैं और जुलाई माह में 2 से 3 सिस्टम उभरने की संभावना रहेंगी, जिसका अच्छा खासा असर पूर्व उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में रहेगा और पश्चिम मध्य और उत्तर भारत के भी अलग अलग इलाकों में इस समय में बारिश की गतिविधियां इन मौसमी प्रणालियों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटरेक्शन की वजह से दर्ज हो सकती है। तो यह था मानसून के जून और जुलाई मंथ का मौसम पूर्वानुमान। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे।